तो आपने रिपोर्ट को देखा और जो असल में सवाल उठ रहा है वो ये कि आखिर समाजवादी पार्टी में विधायकों की असल संख्या कितनी बची है। और अब जरा इसे ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुल विधायकों की संख्या सदन में 111 है, लेकिन जो इस वक्त स्थिति बनी है वो ये बनी हुई है कि 111 विधायकों में 4 विधायक ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है आजम खान का, जिनकी शिकायत इस बात की है कि 27 महीनों तक वो जेल में रहे, लेकिन उनसे समाजवादी पार्टी के मुखिया मिलने नहीं गए। उनके बाद नाम आता है अब्दुल्ला आजम का, और अब्दुल्ला आजम इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके पिता की अनदेखी की गई और उन्हें भी राजनीतिक सहयोग समाजवादी पार्टी का नहीं मिल पाया। और अब नाम आता है शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिला और सम्मान की लड़ाई में उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। और चौथा नाम सामने आता है बरेली से विधायक शहजील इस्लाम का, जो कल विधानमंडल दल की बैठक में नहीं पहुंचे लेकिन लखनऊ में थे और आजम खान से उन्होंने मुलाकात की। और ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि असल संख्या समाजवादी पार्टी की क्या है, क्योंकि ये 4 लोग नाराज हैं और इन चारों लोगों ने विधानमंडल दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि सपा के विधायक 111 हैं या फिर 107 हैं। और अब बारी है विश्लेषण में आजम खान के प्लान बी की, क्योंकि जब से आजम खान जेल से रिहा होकर आए हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और मुस्लिम वोट की गोलबंदी में जुट गए हैं। क्योंकि जहां आजम खान की एक मुलाकात जेल में गुड्डू मसूद से हुई, तो वहीं एक मुलाकात बरेली से सपा विधायक शहजील इस्लाम के साथ भी हुई है। शहजील इस्लाम कल सपा की विधायक दल की बैठक में नहीं गए थे। इसके साथ ही आजम खान की एक मुलाकात बरेली के मौलाना तौकीर रजा के साथ भी हुई। और अब सवाल बड़ा है कि आजम क्या सपा के मुस्लिम वोट में सेंध दगाने की तैयारी तो नहीं कर रहे। आजम खान का प्लान बी, किसके लिए बगावत की? मुस्लिम वोट की ढाल आजम की अगली चाल। जब से आजम खान जेल से छूट कर आए हैं, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आजम की रणनीति को न समाजवादी पार्टी समझ पा रही और न वो नेता जो अब तक आजम खान को लेकर बड़े बड़े दावे करते देखे गए हैं। आजम खान साहब जो है और उनके बेटे अब्दुल्ला, दोनों लोग विधानसभा के सत्र में रहेंगे, कार को घेरने का काम करेंगे। सीधे अंदर अखिलेश जी के बगल में ही बैठे, उनका सीट का नंबर भी वही अगल बगल है। तो अभी कोई बातचीत हुई? उन्होंने इस बात को तूल दी। बातचीत हुई? बिल्कुल बातचीत है, बातचीत हो रही है और होती भी रहेगी। वो परिवार और पार्टी के सदस्य हैं। क्योंकि एक तरफ आजम खान अपनी बीमारी का हवाला दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सक्रियता कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्योंकि रविवार को समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होने की बजाय रामपुर में अपने करीबी नेताओं के साथ आजम खान बैठक करते नजर आए। जहां आजम खान ने जेल में बंद गुड्डू मसूद से मुलाकात की, तो बरेली से सपा विधायक शहजील इस्लाम के साथ भी एक लंबी बैठक की। इसके अलावा खबर आई कि आजम खान की एक मुलाकात बरेली के मौलाना तौकीर रजा के साथ भी हुई। जानकारों की माने तो आजम खान ने जेल से छूटने के बाद एक बार फिर मुस्लिम सियासत की रणनीति बनानी शुरू कर दी। आजम सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं आए। सपा नेताओं ने कहा वो अस्वस्थ हैं, लेकिन इसी बीच आजम रामपुर जेल में बंद सपा नेता गुड्डू मसूद से मिले। बरेली के विधायक शहजील इस्लाम के साथ बैठक की, मौलाना तौकीर रजा से मुलाकात की। आजम लखनऊ आए और शपथ लेकर चले गए। बजट सत्र में अखिलेश ने उन्हें अपने बगल की सीट दी थी, लेकिन शायद आजम उनके साथ बैठना ही नहीं चाहते। दरअसल आजम खान की राजनीति पूरी तरह से मुस्लिम सियासत के इर्द गिर्द सिमटी रही है। ऐसे में आजम खान फिर से उसे मजबूत करने की कवायद में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुरादाबाद के दंगे से लेकर अयोध्या के मामले तक आजम खान के आक्रामक तेवर ने रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में मुस्लिम मतदाताओं पर उनकी पकड़ मजबूत बनाई, जिसके दम पर वो मुलायम सिंह यादव की आंख का तारा बने रहे। लेकिन 2.25 साल जेल में रहने के बाद उन्हें सपा के साथ कड़वे अनुभव भी हुए।
आजम खान ने भले ही अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर कोई टिप्पणी ना की हो। एक पार्टी हुआ करती है समाजवादी पार्टी, कभी हम उसके मामूली से वर्कर हुआ करते थे, आज भी वही मामूली वर्कर हैं। उन्होंने फ़ोन करके खैरियत वगैरह ली कि नहीं? अभी हो सकता है मेरा नंबर ना हो उनके पास, वक्त ना मिला हो। लेकिन अंदर ही अंदर ये दर्द है कि सपा के समर्थन की जब उन्हें जरूरत थी वो मिला नहीं। 2.25 साल में अखिलेश यादव महज एक बार आजम खान से जाकर जेल में मिले। बड़ी बात यह है कि आजम खान के जेल से छूटने के बाद भी अखिलेश उनसे मुलाकात करने नहीं गए, सिर्फ ट्वीट करके ही औपचारिकता निभा दी। उनके घर में जाऊंगा, समाजवादी पार्टी और हम सब उनके साथ हैं। लेकिन आजम खान और अखिलेश की दूरी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवाल नंबर 1, आजम खान एक तरफ अखिलेश यादव से नाराज न होने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश से दूरी क्यों बना रहे हैं? सवाल नंबर 2, अगर आजम खान का सपा से मन भर गया है तो 3 महीने पहले सपा के टिकट पर चुनाव ही क्यों लड़ा? सवाल नंबर 3, आजम से मिलने की बात कहने के बाद भी अखिलेश उनसे मिलने क्यों नहीं गए? सवाल नंबर 4, क्या अखिलेश और आजम में पहले कौन झुकेगा या पहले कौन मिलने आएगा, इस बात पर दीवार बन गई है? क्योंकि सच तो यह है कि आजम खान जिस तरह से आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं वो अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजम खान की नजर मुस्लिम वोट पर है, वही वोट बैंक जिसके दम पर समाजवादी पार्टी पहली बार 32% वोट तक पहुंची। ऐसे में अगर आजम ने मुस्लिम वोट की गोलबंदी की तो 2024 की राह समाजवादी पार्टी के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। पार्टी प्रमुख की बेरुखी से नाराज भी हैं। आजम की भी सपा से नाराजगी जग जाहिर है और पिछले 2 दिनों में उन्होंने अपनी बातों और गतिविधियों से इसके इशारे भी किए हैं। अब अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए आजम किसी मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं या खुद नया मोर्चा बना सकते हैं। आजम कोई भी कदम उठाएं, नुकसान समाजवादी पार्टी का ही तय है। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा।